अरे मारी रे, केतकी શું કરે છે તું? आज तेरी हल्दी है ना, दुल्हन ऐसा कुछ करती है क्या कभी? जब दुल्हन खुश होती है ना तब वो ऐसा ही करती है। चलो अभी जल्दी आओ। विशंबर जी, आप लोग आइए ना। हल्दी तो सबने लगा ली, अब मीनाक्षी जी नहीं आएंगी। अरे आएगी ना, मैं उसे लेके आता हूँ। हाँ हाँ बापू जी हाँ। मैं जाऊँ क्या? तू रहने दे, मैं देखता हूँ। तू हल्दी के दाग धो क्या। अरे मोटा भाई, अब मैं आऊँ कोई नहीं आएगा, आप जाओ कुछ खा लो। अरे दिलीप भैया, अब मैंने ना आपकी बेटी के लिए कुछ बुक्स लाए, तो जाने से पहले ले लेना मुझसे, भूलना मत। अरे जगत भाई, जुगनू सारी मिठाई खा जाएगा, तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचेगा, जाओ जल्दी जाओ। हल्दी साफने की चेहरे से। ओ, भूल गया था। ये लो। थैंक्स। वैसे शादी के लिए हाँ कह दिया तुमने? सबको यही सही लगता है। और तुम्हें क्या सही लगता है? मुझे लगता है कि मेरे बारे में से काफी कुछ है जो कुणाल नहीं जानता है। हाँ, जैसे तुम एक एंग्री चोरनी हो और वायलेंट भी। और तुम बहुत फनी हो। एक बात बताओ, ये कुणाल भी तुम्हारे जैसे फनी है क्या? कुणाल कैसा है ये तो तुम्हें उसके साथ वक्त बिताकर उसे जान के ही पता चलेगा। यही तो जानना चाहती हूँ मैं। तो फिर? इसी बारे में तो तुमसे बात करनी आई थी कल, लेकिन फिर वो पुलिस एंड ऑल दैट। और आज जब नानू और कुणाल घर पे आए तब उनसे बात हुई थी, लेकिन उन्होंने भी कहा कि तुम्हारी माँ से बात करनी है। कैसी हो तुम? मतलब कल और आज में ऐसा क्या चेंज हो जाएगा? सेम ही हूँ। #हॉट की हॉट। अच्छा, मुझे तो लगा कि तुमने गुस्से में रिजेक्शन पे 3-4 गाने लिख दिए होंगे। प्लीज, ये गाने वाने लिखना ना मेरे काम नहीं है। ये सब पोइट्री मिष्टी का काम है। पोइट्री? मेरा भाई भी शायरी करता है। ग्रेट! उन दोनों को तो बैठ के ना साथ में अपने पोइट्री की अंताक्षरी खेलनी चाहिए। इसी तरह मिष्टी मुझे बोर भी नहीं करेगी। और मेरा भाई अबीर मुझे ना पोइट्री बिल्कुल पसंद नहीं आती। चलते? एक बात बोलूं? तुम्हें कर्ली है पसंद है या स्ट्रेट? व्हाट? कुछ नहीं। #forget it। एक्चुअली मैं बाल पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। वैसे मुझे भी तुमसे एक बात पूछनी थी, बट अगर तुम्हें नहीं आंसर करना तो इट्स ओके, तुम बोल देना, आई कैन अंडरस्टैंड। ऐसी बातें तुम्हारे लिए थोड़ी डिफिकल्ट हो सकती हैं। लोग ऐसा क्यों करते हैं? कैसा? मतलब बात करने से पहले बात के बारे में इतनी बात कर लेते हैं कि बात नहीं बहुत बड़ी बात बन जाती है। पूछो। तुम्हारी बहन मेरे साथ मैरिटल कोर्टशिप करना चाहती है, उसकी कोई खास वजह? शादी करने की सबकी अपनी वजह होती है। अब कुहू को ही देख लो, उसे लगता है कि उसका प्रिंस चार्मिंग सफेद घोड़े पर आएगा और उसे उठा के ले जाएगा। ये प्रिंस चार्मिंग वाली स्टोरी अपडेट हुई है या नहीं? आई मीन कितना इम्प्रैक्टिकल है ना। इमेजिन करो तुम ट्रैफिक जैम में फंसी हुई हो और अचानक से आपका प्रिंस चार्मिंग एक सफेद घोड़े पे आता है और आपसे कहता है, मैडम ये महेश्वरी सदन का रास्ता कहाँ से है? तुमसे कोई सीरियस बात की नहीं जाती ना। अब जोक्स स्टार्ट करना बंद करो, चुपचाप मेरी बात सुनो। पता है अबीर, मैंने कभी राजकुमार के सपने देखे ही नहीं है, क्योंकि मेरी लाइफ कोई फेरी टेल नहीं है। मैंने शादी के रिश्ते को लोगों पर बोझ बनते हुए देखा है, इसलिए मैं तो कंप्लीटली श्योर होना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि कुणाल भी श्योर हो। एंड दैट्स व्हाई, इसीलिए मैं उनसे समझना चाहती हूँ। हाँ तो बात करो उससे, समझो जो समझना है। ऐसे नहीं, मुझे टाइम चाहिए और कुणाल को भी तो टाइम चाहिए होगा ना मुझे जानने के लिए। कितना टाइम चाहिए होगा? अब जितना भी लगे। अब पूरी लाइफ साथ में बितानी है तो जितना भी टाइम लगे मिलना चाहिए ना। मतलब तुम मैरिटल कोर्टशिप चाहती हो?
तुम समझ गए। मिस्टर थॉमस को मेरा थैंक्स कह दीजिएगा। कम से कम काम करने से पहले उन्होंने मुझसे पूछा तो सही, वरना आजकल तो लोग अपने मन की ही करते हैं। थैंक यू, बाय। मीनू, केतकी की हल्दी है और तुम ऐसे सादे कपड़े पहने हुए कमरे में बंद हो। चल मीनू, नीचे तेरे समधी आए हुए हैं। समधी नहीं बापूजी, होने वाले समधी। हाँ हाँ बाबा, तू चल तो सही। बापूजी, आप मुझे बताए बगैर उनसे बात करने उनके घर चले गए। अब आपको मेरी जरूरत नहीं है बापूजी। जब आपको मेरी जरूरत थी आपने मुझे बुलाया तो मैं अपने पति को छोड़कर आपके पास चली आई। इस बात को इतने बरस बीत गए, लेकिन जब भी अभी ताना मारता है तो वो दर्द फिर ताजा हो जाता है। बापूजी, मैं जब छोटी थी तो आप कहते थे कि मीनू, बेटी तो पराया धन होती है, एक दिन अपने ससुराल चली जाएगी। लेकिन जब आपको जरूरत पड़ी बापूजी, तब आपने मुझे बुलाया और मैं अपने ससुराल को छोड़कर आपके पास चली आई, अपने मायके। लेकिन अब लगता है बापूजी कि ना मैं ससुराल की रही ना मायके की। पारुल बहन, आपने बुलाया था? हाँ जुगनू, जल्दी से नीचे जाके जो मेहमानों के लिए उपहार रखे हैं ना वो लेके आओ। जी बहुत अच्छा। पारुल बेन, શું છે? पारुल बेन, हाँ बेनबा क्या छे? वो राष्ट्री जी आके बैठी हुई है, सब लोग बेनबा के बारे में पूछ रहे हैं। और अबीर कहाँ है? वो तो मिष्टी बहन के साथ बाहर बैठ के बात कर रहे हैं और कह रहे थे कि मिष्टी बहन कुणाल भाई को कोर्ट ले जाएंगी। ठीक है। ठीक है। क्या क्या आप लोग मुझे साफ साफ और सीधे सीधे बताएंगे कि ये सब चल क्या रहा है? गोरधाने के दिन केतकी भाग गई, फिर कल हमारे घर पे पुलिस आ गई और आज अचानक मिस्टी और कुणाल कोर्ट जाना चाहते हैं। क्यों, किस लिए, क्या कोई है मुझे बताएगा? जरा सांस तो ले ले, मारी वाली मारी खेली। नहीं नहीं हस्बैंड, मैंने खबर छे आ कोर्ट कचेरी ने चक्कर सारू नहीं। क्या हुआ? हेलो मारी रे, अब तो ये भी आ गई पूछने के लिए। मामी, जैसे सिखाया था वैसे कीजिए। लंबी सांस लीजिए और फिर सांस छोड़िए। ना 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 ना, अभी यहाँ सवाल मेरे केतकी के रिश्ते का है। यहाँ पे ये सब कोर्ट कचेरी पहुँच गए तो केतकी का रिश्ता भी टूट सकता है। पहले मुझे ये जानना है कि ये दोनों कोर्ट कचेरी क्यों करना चाहते हैं, क्यों जाना चाहते हैं कोर्ट में? क्या? कौन कोर्ट जा रहा है? मैं अभी बेनबा को बुलाती हूँ। बेनबा, बेनबा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है शौर्य के भाऊजी। एक मिनट। निधि, पानी पियो। पारुल, निधि को उनके कमरे में लेकर जाइए। जी बेनबा। हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। वो निधि जी बार बार कह रही हैं कि हम कुणाल को कोर्ट लेकर जा रहे हैं। ऐसा क्यों करेंगे हम? कहीं ऐसा तो नहीं कि उनसे सुनने में कोई भूल हुई हो? बेनबा, अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो जुगनू को बुलाती हूँ, आप उससे पूछना। जुगनू, मैंने कुछ नहीं किया था वीर भाई, आपने ही तो बोला था ना। आप ही तो कह रहे थे ना कि मिष्टी बहन कुणाल भाई को कोर्ट ले जाना चाहती हैं। मैं तो बस वही बोला। अरे जुगनू, एक तो तू अपनी इंग्लिश की क्लास बार बार बंक कर लेता है और उसके बाद यहाँ पे कुछ भी आके कह रहे हैं, सबको परेशान कर दिया। अगली बार कुछ भी बोलने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो ले मैं क्या बोल रहा था। माँ, उसे गलतफहमी हुई है, मैं वो नहीं कह रहा था। मैं और मिष्टी तो ऐसे ही बात कर रहे थे। तुम ही बता दो, ऐसी कौन सी बात है जो हमारा जुगनू समझ नहीं पा रहा है? जी आंटी, वो एक्चुअली इस बारे में सुबह ही कुणाल से बात हुई थी। हाँ माँ, मैं आपको बताने ही वाला था कि हाँ, लेकिन आप काम में बिजी थी। ओह, एक्सक्यूज मी, सॉरी, मैं आप लोगों से मिलने नीचे नहीं आ पाई। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके मीनाक्षी जी, आप ऐसे माफी मत मांगिए। तो फिर आप ही बता दीजिए कि आज सुबह आपके घर कुणाल और मिष्टी की क्या बातचीत हुई थी? वो आंटी, मैं तुम्हारी बड़ी माँ से बात कर रही हूँ। माँ, वो एक्चुअली सुबह जब हम इन लोगों के घर गए थे तो इन्होंने बात की थी हमसे। मीनाक्षी जी, हमारे परिवार में लड़के की मर्जी के साथ
लड़की की मर्जी को भी उतना ही जरूरी माना जाता है। हमारी बेटी की एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। क्या रिक्वेस्ट? मिष्टी मैरिटल कोर्टशिप चाहती है। कोर्टशिप? प्रेम आलाप। कौन सा विलाप? विलाप नहीं, आलाप, प्रेम आलाप। ये प्रेम आलाप का मतलब क्या होता है? वो आप ना भाई साहब से पूछिएगा, अच्छे से आपको समझा देंगे वो। अगर प्रेम शब्द लिखा है तो जरूर कुछ अच्छा ही मतलब होगा, नहीं? ईश्वर जब अकल बांट रहे थे तो तुम कहाँ थी निधि? बेनबा वहीं आसपास कहीं होंगी। मैं समझाता हूँ। यहाँ मैरिटल कोर्टशिप की बात हो रही है बापूजी, और आप लड़के के नानू होकर लड़की वालों की तरफ से बात कर रहे हैं। मीनाक्षी जी वो बात नहीं है, हम आपको। विश्वंभर जी अब रुकिए प्लीज। मैं लड़के का नाना हूँ, यानी रिश्ते में और उम्र में सबसे बड़ा। देख देख, तुम नानू को सपोर्टिंग का समझता था ना, वो तो अमिताभ बच्चन निकले हैं। रिश्ते में तो हम मीनू के पापा हैं और नाम है नानू। हाँ, ये कोई टाइम है जोक मारने का? ओके ओके। इन लोगों की मांग मैं पहले से जानता हूँ और मुझे ये मांग मंजूर है। बापूजी, आपने मुझे पूछना तक जरूरी नहीं समझा? पूछने वाला ही था, पर तेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तबीयत ठीक नहीं थी? नहीं, अब काम कर रही थी, बिजी थी ना। माँ बहुत काम करती हैं, वेरी हार्ड वर्किंग। हल्दी खत्म होते ही मैं तुझे बताने वाला था, पर इससे पहले निधि पता नहीं क्या आधी अधूरी बात सुन के बवाल मचा दिए। अब वो मेरी वाली मतलब मेरी पत्नी निधि की वजह से ये सारी कंफ्यूजन हो गई, उसके लिए आई एम सॉरी। कौशल, व्हाई यू आर सॉरी? निधि ने कुछ भी गलत नहीं किया है, बल्कि सच को सामने लाया है। सच सामने तब लाया जाता है जब उसे छुपाने की कोशिश की जाए। हम उसे छुपाने की कोशिश नहीं कर रहे थे नानू, आपको बताने ही वाले थे, है ना नानू? हाँ बिल्कुल। ओके फाइन। राजश्री जी, विशंभर जी, अब जबकि बात हो ही रहे तो क्लियरली आप लोग बता दे कि आप लोग क्या सोचते हैं। जहां तक मैं समझी हूं, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी बेटी शादी से पहले मेरे बेटे को परखना चाहती हैं। Am I right? मेरा बेटा शोरूम में रखी कोई नई कार है जिसकी टेस्ट ड्राइव आपकी बेटी करेगी। मेरा बेटा शोरूम में रखा कोई सामान है? जी नहीं, वी आर रियली सॉरी। हमारी फैमिली का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था आंटी। मिष्टी, मीनाक्षी जी, मैं समझ सकती हूँ कि शायद आपको मिष्टी की बात का बुरा लगा होगा। मैं ये भी जानती हूँ हमारे जमाने में ये संस्कारों के खिलाफ माना जाता था, लेकिन संस्कार अगर समय की उंगली थाम कर ना चलते तो वो संस्कार नहीं रहते, बेड़ियां बन जाते। मेरी बेटी ये चाहती है कि वो और आपका बेटा कोई भी फैसला लेने से पहले एक दूसरे को समझे, एक दूसरे को जाने, और मुझे इसमें कुछ गलत नहीं नजर आ रहा है। अब हमारा आपका समय नहीं रहा मीनाक्षी जी, अब इनका समय है। वक्त आगे बढ़ गया है तो हम भी आगे बढ़ जाते हैं। वाह दादी, समय और संस्कार के साथ साथ इतनी मॉडर्न सोच। हैशटैग बेस्ट स्पीच है। हैशटैग आई एग्री। हाई फाइव। वैसे आंटी ने बहुत अच्छी स्पीच दी है ना। हाँ अभी इन्हें जो लगता है इन्होंने बखूबी बताया। पारुल, पानी लेकर आइए, इसे पियो। क्या है ये? पानी। पियो। आंटी इसमें तो नमक है। राजश्री जी,
पानी है ये बच्चों को अच्छी तरह से पता है, पर इसमें नमक है ये सिर्फ बड़े ही बता सकते हैं। मैं मानती हूँ आपने सही कहा, बच्चों को आजादी देनी चाहिए, स्वतंत्रता देनी चाहिए, पर उस आजादी और स्वतंत्रता के ऊपर बड़ों की निगरानी और नियंत्रण होना भी उतना ही जरूरी है। खास करके नाजुक मोड़ पर उनका हाथ थामने के लिए कोई जरूर होना चाहिए। बच्चों को नहीं लगता पर उन्हें बड़ों की जरूरत होती है, और हम बड़े ही बच्चों का सही मार्गदर्शन कर सकते हैं। मीनाक्षी जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन छोकरी तैयार है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अरे अब तक हल्दी हुई कि नहीं? आपके बिना रस्म कैसे पूरी हो सकती है? मीनाक्षी जी आप ही का वेट कर रही थी। मैं घर चोला लेके आई हूँ, रस्म शुरू करें? आइए रस्म शुरू करते हैं। ढोकड़ा, जलेबी, फाफड़ा ले आओ। जी। जैसा सोचा था वैसा तो नहीं हुआ। यशपाल जी, आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, सब कुछ ठीक होगा। अरे नानको, क्या हुआ? देखा आपने, देखा बार क्या हुआ। इसीलिए मैं महेश्वरी को कोई कमिटमेंट नहीं देना चाहता था। क्योंकि एक बार नानको ने कमिटमेंट कर दी तो फिर वो अपनी माँ की भी नहीं सुनता। भाई आप ना हर बात को मजाक में ले लेते हो, और माँ मजाक को भी मजाक में नहीं लेती। एग्जैक्टली, स्पेशली ऐसी टाइप की बातों को। इसीलिए तो नहीं 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 नहीं, अब आप और कोई जोक नहीं मारोगे भाई। आप बैठिए, बैठिए इधर। भाई देखिए, हर बार जब भी कुछ ऐसा होने वाला होता है, हमारे चक्कर में महेश्वरी फैमिली फंसती है। मुझे उनके लिए बहुत बुरा लगता है भाई। गुड नानको, आगे बोल। माँ चाहती है कि ये रिश्ता हो, बट एज यू नो वो चाहती है कि सब उनकी मर्जी से हो। माँ जो चाहती है उसका कोई एंड नहीं है नानको। वो तो चाहती है कि मौसम भी उनकी मर्जी से बदले और रेनबो भी उनकी मर्जी से निकले, मानसून भी उनकी मर्जी से आए। माँ को कैसे हैंडल करना है भाई ये मैं जानता हूँ, बट हर बार आप बीच में आ जाते हो और प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हो। और आज आप नहीं आए तो पता नहीं नानू कौन सा च्यवनप्राश खा के आए थे, सीना ठोक के खड़े हो गए। आप दोनों के चक्कर में ना मैं फंस जाता हूँ। नहीं, अब आप कुछ नहीं बोलोगे भाई, जो करना है मैं करूंगा। ओके? नाउ अ वीडियो कॉल टू मेक। भाई प्लीज आप कुछ नहीं करोगे। હવે છોકરી અમારી થઈ और मिष्टी आपकी। हाँ मिसेस पारेख, मेरा तो यही मानना है कि रिश्तों में कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। हम बिना शर्त रिश्ता करेंगे भी और निभाएंगे भी, बिना शर्त। लगन कब का रखा है? मैं रिश्ता लेके आई हूँ, कम से कम मुझे तो बताइए। पारेख आंटी, आपसे पूछे बगैर हम कुछ नहीं करेंगे। आपको तो बताएंगे ही। ये आपके लिए मेरी तरफ से। मेरे लिए गिफ्ट है? जी हाँ, आपके लिए, लेकिन एक शर्त है। ये गिफ्ट आपको तभी मिलेगी जब आप मिष्टी और कुहू की फैमिली को हमारी तरफ से फंक्शन में शामिल होने देंगे। ऐसे थोड़ी होता है, आप तो हमारी तरफ से है ना। आइए ना, साथ में घर चोला देते हैं, आइए। बेनबा, आप भी केतकी को हल्दी लगा दीजिए। सदा खुश रहो, सुखी रहो। खुश रहो। अभी रस्म तो पूरी हो गई, अब तो मेरा गिफ्ट दे दो मुझे। जी बिल्कुल, ये लीजिए। ये तेरी होने वाली सासू में कुछ ज्यादा डेंजरस लग रही है। ज्यादा मत बोला कर, किसी ने सुन लिया ना तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। सुन लिया। पानी? वैसे मैं अपनी माँ की तरह पानी में नमक डाल के तुम्हें ज्ञान नहीं देने वाला। ओह रियली? मुझे लगा तुम्हारी उम्र में होता है ना लोगों को ज्ञान देने का शौक। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे भी।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।